पुराने जमाने का जिक्र है। किसी मुल्क का एक शहजादा था, बड़ा खूबसूरत, कई बहनों का भाई, माँ बाप की आंखों का तारा। एक रात को उसने ख्वाब में देखा कि कोई चंदे आफताब, चंदे महताब, सुआ सी नाक, हिरन की सी आंखें, गाल जैसे गुलाब के फूल, एक लकोदक मैदान में अकेली खड़ी रो रही है। शहजादे को देखकर कहती है, खुदा के लिए मुझे बचाओ, नहीं तो डाकू मुझे मार डालेंगे। शहजादे को उसकी भोली भोली सूरत बड़ी भली मालूम होती है और पूछता है, लड़की तू कौन है? लड़की जवाब देती है, मैं बगदाद के लाल सौदागर के कब्जे में हूँ। वो बहुत ही लालचखोर और जालिम है, खुदा के लिए जल्दी करो। और घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। इतने में शहजादे की आंख खुल जाती है। शहजादे ने बड़ी मुश्किलों से तड़प तड़प कर रात काटी। सुबह होते ही बाप के पास गया और कहने लगा, अब्बा जान, अगर आप मेरी जिंदगी चाहते हैं तो खुशी से मुझे सफर की इजाजत दे दें। बादशाह ने अपने बेटे की सूरत देखी तो मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। रंग जर्द हो रहा था, बेचैन हो गया। बहुतीरा पूछा कि क्या बात है? हजार समझाया मगर शहजादा अपनी हट पर अड़ा रहा। जब कोई नसीहत कारगर न हुई तो नाचार बादशाह ने उसे इजाजत दे दी और शहजादा उसी वक्त सफर का सामान कर अशरफियों और जवाहरात से खुर्जियां भर सबको रोता छोड़ बगदाद की तरफ रवाना हुआ। रस्से की उम्र कोताह, चलने वाले की उम्र दराज। चलते चलते थोड़ी दिन में जंगल बियाबान तय करता हुआ बगदाद में जा पहुंचा। लाल सौदागर शहर में मशहूर था। उसके मकान पर जाकर लौंडियों को देखा। सौदागर ने जो शहजादे को एक भोला भाला खरीदार पाया तो पहले तो दूसरी लौंडियां दिखाईं। जब उनमें से शहजादे ने किसी को पसंद न किया तो आखिर में वही लड़की आई। शहजादा पहली नजर में उसे पहचान गया और पूछा कि इसकी क्या कीमत है? सौदागर बोला, इसका मोल जवाहर की तोल है। तराजू के एक पलड़े में इसको बिठाओ और दूसरे में सोना, मोती, हीरा, लाल रखो, फिर इसका सौदा होगा। शहजादा तो उसके लिए बेचैन था। फौरन खुर्जियां उलट दी। जितना जरो जवाहर उसके पास था लड़की के बराबर तोल दिया। लड़की को घोड़े पर बिठाया और सराय में आया और एक अच्छा पर्देदार मकान लेकर रहने लगा। उस लड़की का नाम उसने गौहर रखा। 2-4 दिन में जब सफर की थकन उतरी तो काजी जी को बुलाकर उस लड़की से शादी कर ली। दिन ईद, रात शबे बारात थी। बड़े ऐशो आराम से वक्त गुजरता था। यहाँ कोई आमदनी तो थी नहीं, खर्च ही खर्च था। चंद रोज में जो कुछ बचा खुचा रुपया पास था उठ गया। शहजादा उदास रहने लगा। अब क्या होगा? न घर जा सकता है, न परदेश में रहने का कोई सहारा। करे तो क्या करे? एक दिन इसी सोच में चुप गर्दन झुकाए बैठा था कि गौहर ने पूछा, मैं देखती हूं कि तुम कुछ परेशान हो। शहजादे ने कहा, हाँ गौहर, परेशान ना हूं तो क्या करूं, पैसा पास नहीं रहा, वतन तक पहुंचना भी नहीं हो सकता। उस लड़की गौहर ने कहा, बस रुपए की कमी की फिक्र है, आज ही बाजार जाओ, रेशम की लच्चियां, मुलम्मा के तार और थोड़े से झूठे मोती ले आओ। खुदा की मेहरबानी से मुझे एक ऐसा हुनर आता है कि सैकड़ों रुपए पैदा हो सकते हैं। शहजादा उसी वक्त बाजार गया और गौहर ने जो जो चीजें कही थी खरीद कर उसे ला दी। दूसरे दिन गौहर ने 2 गुलदस्ते बनाकर शहजादे को दिए और कहा, बाजार जाकर इन्हें बेच लाओ, लेकिन 10-10 रुपए से कम में न देना। शहजादा गुलदस्तों को लेकर चौक में गया। हर शख्स उनका गाहक था। जरा सी देर में हाथों हाथ बिक गए और मुंह मांगे दाम मिले। अब यह दस्तूर हो गया कि सुबह से शाम तक गौहर कभी 2 कभी 3 गुलदस्ते तैयार कर लेती और शहजादा दम के दम में उन्हें बेच लाता। बड़ी बेफिक्री और फरागत से बसर होने लगी। यूं तो इन गुलदस्तों के खरीदार शहर के छोटे बड़े सभी थे, जो देखता लूट जाता, मगर एक सौदागर बच्चा सबसे ज्यादा कदरदान था। एक गुलदस्ता बिला नागा वो खरीदता और घंटों उसकी बनावट देखा करता। उस सौदागर बच्चे के पास बहुत दौलत थी। बाप उसे छोटा सा छोड़कर मर गया था। एक बुढ़िया माँ के सिवा ना कोई बहन थी और ना कोई भाई। माँ उसे रोज नया गुलदस्ता लाते देखती और ये भी देखती कि ये दिन रात गुलदस्तों ही के शुगल में रहता है। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से पूछा, बेटा कैसे गुलदस्ते हैं जिन्हें तुम हर वक्त देखा करते हो? सौदागर बच्चे ने कहा, अम्मा मैं ये सोचता हूं कि जिसने ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते बनाए हैं वो खुद कैसी खूबसूरत होगी। माँ ने कहा, मियाँ होश की बनाओ, कुछ दिल चल गया है,
आग लगाओ इन गुलदस्तों को। बेटे ने कहा, अम्मा आप जो कहें, मैं तो इन गुलदस्तों में फंस गया हूं। जब तक गुलदस्ते बनाने वाली से शादी न करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। माँ ने कहा, अरे नादान, क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ है? अव्वल तो कौन जानता है कि गुलदस्ते बनाने वाला मर्द है या औरत? फिर औरत है तो बुढ़िया है या जवान, बदशक्ल है या खूबसूरत? बुढ़िया जितना समझाती थी बेटा उतनी ही जिद करता था। आखिर मजबूर होकर उसने कहा, अच्छा अगर तूने यही ठान ली है और तेरे नसीब में यही लिखा है तो खैर, कल मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगी। गुलदस्ते वाले को मुझे दूर से दिखा दीजिए, मैं मालूम तो करूं कि वो कौन है और ये गुलदस्ते किसके हाथ के बने हुए होते हैं। चुनाचे माँ बेटा दोनों शाम को बाजार चले। शहजादा गुलदस्ते लेकर आया। सौदागर बच्चे ने गुलदस्ते खरीदे और जब शहजादा घर जाने लगा तो बुढ़िया उसके पीछे पीछे हो ली। शहजादा अपने मकान के अंदर गया। बुढ़िया भी हाँफती कांपती जा पहुंची। मगरिब का वक्त था। लड़की शहजादे का इंतजार कर रही थी। बुढ़िया गिड़गिड़ाकर कहने लगी, बेटी वारी जाऊं, कुछ हर्ज ना हो तो जरा की जरा नमाज पढ़ लूं। निगोड़ा घर इतनी दूर है कि क्या बताऊं, और नमाज का वक्त निकला जाता है। लड़की ने जल्दी से लोटा पानी का भर दिया, जा नमाज बिछा दी और बोली, बड़ी भी, खुदा की नमाज को कौन मना कर सकता है, शौक से नमाज पढ़ो। बुढ़िया ने झूठ मूठ की नमाज पढ़ी। घर में चारों तरफ देखा कि इस लड़की के सिवा दूसरी कोई औरत तो नहीं। फिर लकड़ी टेक कर खड़ी हुई और कहा, बेटी इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा जी नहीं घबराता? लड़की ने कहा, बड़ी भी, जी घबराए भी तो क्या हो, सारा दिन तो गुलदस्ते बनाने में गुजर जाता है, रात को वो आ जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, तेरी इस चांद सी सूरत के सदके गुलदस्ते भी ऐसे होते हैं कि देखने वाले देखा ही करें। अच्छा बेटी, अल्लाह की अमान, दूर जाना है मुझे, नहीं तो थोड़ी देर और बैठ जाती। लड़की ने कहा, इधर कभी आना हुआ करे तो हो जाया करो। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटी जरूर हो जाया करूंगी। ये कहती हुई बुढ़िया रवाना हुई और घर जाकर अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तो फिर यही कहती हूं कि इस ख्याल को छोड़ दे। खुदा का दिया मालो दौलत, इज्जत आबरू सब कुछ है। अच्छी से अच्छी परिस्तान की परी, हूर का टुकड़ा दुल्हन मिल जाएगी। दूसरे वो मियाँ वाली है, यूं भी पराई औरत का ख्याल करना अच्छा नहीं। न जाने क्या मुसीबत आए। मगर सौदागर बच्चे को ना मानना था ना माना। हार कर माँ ने कहा, अच्छा अगर यही धुन समाई है तो एक काम कर, उसके पास नई वजह का घर बना और उसके मियाँ से ऐसा मेल जोल पैदा कर कि वो तेरा दोस्त बन जाए, फिर शायद कोई तरकीब निकल आए। सौदागर बच्चे ने उसी दम राज मजदूरों को बुलाया और मकान बनवाना शुरू कर दिया। रुपए में बड़ी ताकत है। महीने भर के अंदर अंदर शानदार मकान बनकर तैयार हो गया। पड़ोस की बात थी, शहजादे से भी खूब दोस्ती हो गई। एक दिन सौदागर बच्चे ने शहजादे से कहा, भाई मुझे अरमान है कि तुम्हारी दावत कर दूं, हम दोनों मिलकर साथ खाना खाएंगे। शहजादा सीधा सादा आदमी, उसने उसकी दावत मंजूर कर ली। बुढ़िया ने खाने में बेहोशी की कोई चीज मिला दी। शहजादे ने अभी 2-4 ही नवाले खाए थे कि शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। बुढ़िया तो ताक में थी। उसने जल्दी से शहजादे की अंगुली से अंगूठी उतार एक लौंडी को उसकी बीवी गौहर के पास भेजा कि अंगूठी निशाने की दिखाकर कहना कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें बुलाया है। उधर लड़की गौहर को इन फरेबों की क्या खबर थी। वो फौरन लौंडी के साथ चली आई। एक अच्छे सजे सजाए कमरे में उसे बिठाया। खूब खातिर मदारत हुई। इतने में सौदागर बच्चा आया और बोला, तुम जानती हो कि मैं इस शहर के सबसे बड़े सौदागर का बेटा हूं। दरबार सरकार तक मेरी रसाई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने तुम्हारी खातिर ये महल बनवाया है। खुशी से मेरे साथ शादी करने पर राजी हो जाओगी तो खुशी से करूंगा, और जबरदस्ती से राजी होगी तो जबरदस्ती से करूंगा। अब तुम मेरी कैद में हो। गौहर ने जब ये सुना तो उसके पांव तले की जमीन निकल गई कि ये क्या मामला हो गया, बैठे बिठाए कैसी मुसीबत आई। मारे गुस्से के उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कोसी पीटी और बुरा भला कहा और क्या कर सकती थी। औरत का कोई हमायती नहीं। अपनी बेकसी पर दिल भर आया और रोने लगी। सौदागर बच्चे ने दिल में सोचा कि इस वक्त ज्यादा तंग करना अच्छा नहीं। जाती कहाँ है,
2-4 रोज में आप राह रास्त पर आ जाएगी। वो सामने से टल गया। उधर शहजादे को जो होश आया तो तबीयत ने ढाल थी, सीधा घर पहुंचा। गौहर का पता न था। चारों तरफ देखा, आवाजें दी। वो होती तो बोलती। अजनबी बस्ती, ना कोई यार ना मददगार। बेऔसान होकर दीवानों की तरह बाहर निकल गया। जो मिलता उससे पूछता कि तुमने मेरी गौहर को देखा है। गलियों में गौहर गौहर पुकारता फिरता, यहां तक कि लोग उसे दिल चला पागल समझते। लड़के पत्थर मारते, सौदागर बच्चे के नौकर चाकर हंसी उड़ाते, और जब वो उधर आता तो धक्के देकर दूर निकाल आते। खुदा का करना ऐसा होता है कि एक दिन बादशाह के इतर साज की सवारी जा रही थी। शहजादे को जो उसने हाय गौहर कहते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है और ये क्या चाहता है? लोगों ने कहा कि कोई दीवाना है, मुद्दत से इसको यही रट लगी हुई है। इतर साज को कुछ ख्याल आया, शहजादे को बुलाया और उससे पूछा, मियाँ तुमको क्या हुआ है? हाय गौहर क्यों कहते फिरते हो? क्या तुम्हारा कोई मोती जाता रहा है? शहजादे ने आंखों में आंसू भरकर अव्वल से आखिर तक अपना सारा किस्सा उसे सुना दिया। इतर साज बड़ा नेक दिल इंसान था। शहजादे को दिलासा देकर अपने घर ले गया। तरह तरह के इत्रों की शीशियां एक संदूकचे में सजाईं और शहजादे से कहा, साहबजादे ये संदूकचा लो और भेस बदलकर सौदागर बच्चे के मकान पर आवाज लगाओ। अल्लाह चाहे तो तुम्हारी गौहर मिल जाएगी तुम्हें। अगले रोज शहजादा ऐसे वक्त कि सौदागर बच्चा कहीं बाहर गया हुआ था, इतर वालों किसी वजह बना संदूकचा बगल में लिए तेल फलील मिस्सी की आवाजें लगाता हुआ सौदागर बच्चे की ड्योढ़ी पर पहुंच गया। फलील खुशबूदार फूलों का एक तेल होता है। गौहर ने अपने शहजादे की आवाज पहचान कर लौंडी से कहा, अरे इस इतर वाले से पूछियो कि सुहाग का इतर भी है। लौंडी दौड़ी हुई गई। शहजादे ने संदूकचे का संदूकचा हवाले कर दिया कि इसमें सारे इतर हैं, पसंद का सौदा है, जो दिल को लुभाए ले ले। गौहर को इतर क्या लेने थे। एक पर्चा लिखकर संदूकचे में रख दिया कि रात के 12 बजे एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर मकान के पिछवाड़े आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और लौंडी से बोली, इसमें मेरे मतलब का कोई इतर नहीं है, उल्टा दे आ। जब आधी रात इधर आधी रात उधर हुई, शहजादा घोड़ा लेकर आया और घोड़ा खड़ा करके एक दरख्त की ओट में बैठ गया। कई दिन का जागा हुआ था, नींद आ गई। गौहर अपने वक्त पर आई और घोड़े पर सवार होकर शहजादे का इंतजार करने लगी। इत्तफाक से उस मोहल्ले में कुछ चोर चोरी करने आए हुए थे। एक चोर की जो नजर पड़ी कि सामान से लदा हुआ एक घोड़ा खड़ा है और उस पर एक औरत चादर लपेटे हुए बैठी है। वो गौहर के पीछे बैठ घोड़े को ले उड़ा। अंधेरी रात थी। गौहर ने समझा कि ये शहजादा है। चिपकी बैठी रही। चलते चलते सुबह हो गई। अब जो गौहर मुड़कर देखती है तो शहजादे के बदले एक काला बेढंगी शक्ल का आदमी ढाटा बांधे हुए लिए जाता है। कलेजा सन से हो गया और एक चीख मारकर बेहोश हो गई। होश आया तो क्या देखती है कि एक पहाड़ की खोह में पड़ी है और वही डरावनी सूरत सामने बैठी है। डर के मारे गौहर ने आंखें बंद कर ली। चोर ने कहा, लड़की डर नहीं, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी बेटी। इस घर को अपना घर समझ। मैं इस मुल्क का बड़ा डाकू हूं, शहजादियों की तरह रहेगी। गौहर ने दिल में कहा कि अब इससे कुछ कहना बेकार है, रोने पीटने से क्या होता है, और सब्र शुक्र करके बैठ रही और चोर के घर में रहने लगी। मसल मशहूर है कि जो सोया उसने खोया। शहजादे की आंख खुली तो घोड़ा था ना गौहर। अपने ऊपर बहुत मलामत की, सर पर 2 हत्थड़ मारे, मगर क्या होता है। दिन निकलते ही भागा और शाही इतरसाज के पास गया। जो कुछ गुजरा था सुनाया। इतरसाज ने भी अफसोस किया और कहा कि खोटे नसीब का कौन साथ दे सकता है। मालूम होता है कि अभी तुम्हारे बुरे दिन बाकी हैं। जब तक खुदा मेहरबान नहीं होता कोई काम नहीं बनता। जाओ उसी को याद करो। शहजादा मायूस होकर खाक उड़ाता मुंह नोचता शहर से निकल गया। गौहर को उधर जब डाकू के यहां रहते रहते अरसा गुजर गया और शहजादे की याद उसको ज्यादा सताने लगी, तो उसने क्या काम किया कि चोर तो कहीं लंबे धावे पर गया हुआ था। ये मर्दाना कपड़े पहन और घोड़े पर सवार हो जिधर मुंह उठा चल खड़ी हुई।
सरपट घोड़ा उड़ाए चली जाती थी कि सामने से एक टीले के नीचे बहुत से आदमी खड़े नजर आए। गौहर को देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि खुदा ने हमारे वास्ते बादशाह भेज दिया। करीब पहुंची तो सब ने झुककर सलाम किया। गौहर ने हैरान होकर पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है। उनमें से एक शख्स जो सबका अफसर मालूम होता था आगे बढ़ा और कहने लगा, हमारे मुल्क का ये दस्तूर है कि जब बादशाह मर जाता है तो शहर के बड़े बड़े आदमी इस टीले के नीचे आ खड़े होते हैं। जो मुसाफिर पहले आता है उसको हम बादशाह बनाते हैं। 2 दिन हुए हैं कि हमारा बादशाह मर गया है। हम नए बादशाह के इंतजार में कायदे के मुताबिक यहाँ जमा हैं। सबसे पहले आपको देखा है, इसलिए आज से आप हमारे बादशाह हैं। चलिए और तख्त पर तशरीफ रखिए। गौहर ने कहा, मैं तो औरत जात हूं। बूढ़े अफसर ने जो वजीर था जवाब दिया, कोई बात नहीं, पहले भी यहाँ कई औरतें बादशाहत कर चुकी हैं। आप नकाब डालकर सल्तनत का काम करें। वो जो कहते हैं कि पल में कहर पल में लहर, गौहर को बेमांगे खुदा ने बादशाहत दे दी। बादशाह होते ही गौहर ने पहला काम यह किया कि अपनी कद्दे आदम तस्वीर बनवाकर शहर के चारों दरवाजों पर लगवा दी और पहरेदार बिठा दिए कि जो मुसाफिर इन तस्वीरों को देखकर कुछ कहे उसे मेरे पास हाजिर करो। खुदा की शान कि वही सौदागर बच्चा नए बादशाह के तख्त पर बैठने की खबर सुनकर अपना माल असबाब बेचने आया। दरवाजे पर जो गौहर की तस्वीर देखी तो आपे से बाहर होकर कहने लगा, तूने मुझे दगा तो दी है, मेरा भी नाम नहीं जो तेरा खोज ना लगाया हो। चौकीदारों ने सौदागर बच्चे के मुंह से ये सुना तो उसको झट पकड़ लिया और गौहर को इतला दी। गौहर ने हुक्म दिया कि इसे एक मकान में बंद करके पहरा लगा दो। 5-7 दिन भी नहीं गुजरे थे कि डाकू साहब भी भले मानसों के से कपड़े पहने किसी टोह में आए। तस्वीर पर नजर पड़ते ही चौंक कर बोले, शैतान की खाला कहाँ जाती है? तूने बेटी बनकर धोखा दिया है। जब तक तेरी बोटियां चील कवों को न दे लूंगा, दाएं हाथ से खाना हराम है। ये खबर भी गौहर को दी गई और उसने डाकू को भी एक मकान में कैद करा दिया। शहजादा जो बगदाद से निकला था वो भी इत्तफाक से उधर आ निकला। तस्वीर पर निगाह पड़नी थी कि पांव लड़खड़ा गए, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया और कहने लगा, गौहर गौहर आह गौहर। कहते कहते गिर पड़ा। गौहर को खबर हुई और शहजादे को भी एक कमरे में जगह मिल गई। दूसरे रोज गौहर ने दरबारे आम किया और ढंडोरा पिटवाया कि 5 बरस के बच्चे से 100 बरस के बूढ़े तक हाजिर हों। जब शहर के सारे छोटे बड़े अमीर गरीब जमा हो गए तो गौहर ने नकाब उलट दी और अपनी सारी दास्तान सुनाकर कहा कि इस सौदागर बच्चे को मैं सूली का हुक्म देती हूँ, क्योंकि अव्वल तो इसने पराई औरत पर नीयत बिगाड़ी, दूसरे यार मारी पर कमर बांधी। चोर को मैं कोई सजा नहीं देना चाहती। इसने मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि मुझे बेटी बनाकर रखा। ये अगर चोरी से तौबा कर ले तो मेरे मुल्क में अमीरों की तरह रह सकता है। और तीसरे साहब मेरे आका हैं, मेरे शौहर और अपने मुल्क के शहजादे हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप लोग इन्हें तख्त पर बिठाएं और मुझे बादशाह बेगम समझें। मुझे उम्मीद है कि आप सब साहिबान मेरी राय से इत्तफाक करेंगे। गौहर की ये बातें सुनकर सारी रियाया ने अपने नकाब पोश बादशाह की अक्ल की बहुत तारीफ की। सौदागर बच्चे को सूली पर लटका दिया गया। चोर ने चोरी से तौबा कर ली और शहजादा ताज पहनकर तख्त पर बैठ गया। नौबत नकारे खुशी के शादियाने बजने लगे। जैसे उनके दिन फिरे यूं ही खुदा सबके दिन फेरे।